शोषित है, पीड़ित है, तिरस्कार किया हुआ समाज है, इसलिए स्वागत के पीछे दौड़ रहा है। साथियों, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश में करोड़ों लोग रहते हैं, उन करोड़ों में एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें एक राज व्यवस्था होती है और दूसरी समाज व्यवस्था होती है। साथियों, जिस समाज व्यवस्था में अपना खुद का नियंत्रण होता है, खुद की स्थापनाएं होती हैं, खुद के साधन संसाधन होते हैं, खुद की विचारधाराएं होती हैं, वही समाज देश का नेतृत्व करता है, वही समाज शासक होता है। जिस समाज के पास अपना खुद का कुछ भी नहीं होता, वो कभी भी शासक वर्ग नहीं बन सकता। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए हमें अपने विचार सुदृढ़ रखने चाहिए, अपनी पहले विचारधारा मजबूत रखनी चाहिए कि हमारी विचारधारा क्या है। हमारे साथियों, यह साथी जब तक व्यक्ति का विचार मेल नहीं खाता तब तक जिंदगी में कोई एक दूसरे का साथ नहीं देता। एक छोटा सा उदाहरण 1 मिनट का। आज साथियों, पिता पुत्र का साथ नहीं देता, पुत्र पिता का साथ नहीं देता, माता बेटे का साथ नहीं देती, बेटा माँ का साथ नहीं देता, भाई भाई का साथ नहीं देता, अर्थात एक दूसरे के कोई साथ नहीं आते। यहाँ तक कि संपत्ति के चक्कर में, वैभव के चक्कर में एक दूसरे की हत्याएं कर देते हैं, कोई साथ नहीं देता। फिर आज इतना बड़ा बहुजन समाज, आज इतना बड़ा कोरी समाज, भारत का मूल निवासी, इसको एक कैसे किया जाए जो खास सगे रिश्ते एक दूसरे के नहीं हो रहे हैं, विशाल भारत को कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए एक ही चीज है, विचारधारा। अगर आपके विचार और मेरे विचार एक मिल रहे हैं तो मैं आपका साथ में खड़ा हूं, आप मेरे साथ खड़े हैं। अगर आपके विचार और मेरे विचार एक नहीं है तो हम बेशक सगे रिश्ते में हैं, आपके खून के रिश्ते में हैं, जाति बिरादर से हैं, आपके साथ हम खड़े होने वाले नहीं है, ना हमारे साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे विचार ही नहीं मिल रहा है। इसलिए इस देश में देश को चलाने के लिए 2 विचारधाराएं काम कर रही हैं साथियों। एक है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, जहां पर इंसान को इंसान की दृष्टि से देखा जाता है, उसको किसी धर्म जाति वर्ग विशेष में नहीं बांटा जाता। और दूसरी विचारधारा है कि इंसान को इंसान देखा ही नहीं जाता। इंसान को पता है क्या देखा जाता है, इंसान को ऐसा माना जाता है कि ये जानवर है, ये अछूत है, ये नीच है, ये गरीब है, ये फलान है, ये ढींगा है, मगर इंसान नहीं है। अब आपको तय करना है कि जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात करने वाले लोग हैं, भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना है कि जो लोग आपको छूते तक नहीं हैं, आपके हाथ का पानी तक नहीं पीते, आपको तमाम जातियों में बांट कर रखा है, आपको उनके साथ चलना है या भाईचारे वाले के साथ चलना है, ये आपको तय करना है साथियों। मैं केवल इतनी ही बात कहने वाला था। मैं आपको बता दूं, आज कोरी समाज अपनी पहचान खत्म करते जा रहा है, अपना अस्तित्व खत्म करते जा रहा है। अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो अपनी खुद की पहचान, अपनी खुद की विचारधारा, अपना खुद का आइडियोलॉजी स्पष्ट करना होगा, अपनी अलग खुद की लाइन खींचनी होगी कि हमें किस तरफ जाना है साथियों। कुछ लोग इस देश में अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या ही इस देश में बिल्कुल नगण्य है, और वो भारत के मूल निवासी नहीं, विदेशी लोग हैं। आपको पता हो ना पता, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, कुछ चंद लोग जो इस देश के नहीं है, विदेशी लोग हैं, उन लोगों की विचारधारा इस देश में चल रही है, जिसकी वजह से इंसान को इंसान नहीं देखा जा रहा साथियों। साथियों, संकेत मिल रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक शेर कहना चाहता हूं कि अरे हम बोतलों में बंद हैं शराब की तरह, अरे हम बोतलों में बंद हैं शराब की तरह, बाहर निकल के जाएंगे तेजाब की तरह। माना कि हम तुम्हारी बाजुओं में बंद रहे, आए विदेशियों, माना कि हम तुम्हारी बाजुओं में बंद रहे, फिर भी झील में जिया है सहवाल की तरह, फिर भी झील में आए सहवाल की तरह। साहब बंदी, ये जो बुनकर है वो कोई जाति नहीं है, बुनकर एक व्यवसाय है आपका, लेकिन ये कोरी जाति की पहचान बुनकर व्यवसाय से हो गई है।
तो आप लोग अपनी पहचान बुनकर के रूप में देते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, ये आपकी बहुत छोटी सी पहचान है कि बुनकर कपड़ा बुनने का काम आज ब्राह्मण कर रहा है, ठाकुर कर रहा है, बनिया कर रहा है, लेकिन वो कोरी नहीं हो सकता। जिस प्रकार चमड़े का काम करके चमार की एक पहचान हो जाती है कि उसे चमार कहते हैं, लेकिन आज चमड़े का काम ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर सभी कर रहे हैं, वो चमार नहीं हो जाते हैं। इसलिए ये एक व्यवसाय है, ये आपकी पहचान नहीं है। आपको आपकी पहचान क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जो कौमें अपनी पहचान भूल जाती हैं, जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं, उन कौमों का अस्तित्व मिट जाता है, वो कौमें धरती से समाप्त हो जाती हैं। और आज पूरी समाज के साथ लगातार वही हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 25 जिलों में आपके कोरी जाति के लोग जो बुनकर जाति से ताल्लुक रखते हैं, 3-4 पीढ़ियों से वो जमात का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। 25 जिलों में नहीं मिट रही। तमाम लोग गुप्ता लिख रहे हैं, शर्मा लिख रहे हैं, बड़े पदों पर बड़े उद्योगपति हो गए हैं, वो अपनी जात को छिपा रहे हैं। क्यों? मैंने कहा आपको कि आपकी जो जाति की पहचान है वो बुनकर नहीं है। बुनकर से आपकी पहचान नहीं होती है। आपकी जो पहचान है वो विशाल है। आपको अपनी विरासत का पता भी नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मंच पर तमाम राजनीतिक लोग बैठे हैं और सामाजिक प्रोदा भी बैठे हुए हैं। घूमता है और उस पर मील और जमीन है, बड़ी बड़ी कंपनियां और फैक्ट्री है, एक तरफ अमीरी और एक तरफ गरीबी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन दोनों में दोस्ती हो सकती है? क्या इन दोनों में एकता हो सकती है? क्या इन दोनों में भाईचारा हो सकता है? तमाम कौमों का अपमान किया जाता है कि तुम नीच जाति के हो, और एक तरफ उच्च जाति के नाम पर किसी को बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है। तो एक ऊंची जाति और एक नीची जाति, क्या इन दोनों जातियों में कभी भाईचारा, एकता हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं जहाँ आप हैं। लेकिन साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे युवाओं, मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, आरएसएस ने इस देश के अंदर उस गरीबी और अमीरी की जो खाई थी उसको बांटने की कोशिश नहीं की। इस देश में जातीय व्यवस्था पर नीच ऊंच भेदभाव जो होता है, उस भेदभाव की खाई को बांटना नहीं चाहा, उस गैर बराबरी को दूर करने का काम नहीं किया। लेकिन आरएसएस ने हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर मुसलमान से डराकर इन गरीब और अमीरों को, इन नीच और ऊंचों को हिंदुत्व के नाम पर एक करने का काम किया है कि नहीं? हिंदुत्व के नाम पर तमाम गरीब, तमाम दलित, तमाम वंचित शोषित लोगों को हिंदुत्व के नाम पर बैठाने का काम किया और उनको एक करने का काम कर दिया। हिंदुत्व के नाम पे आपने एक ही पार्टी को पूरे भारत के अंदर वोट दिया। गैर बराबरी को दूर करने के लिए आरएसएस ने जो उपाय किया, मेरे जो तमाम महान लोग इधर बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास कोई फॉर्मूला है ऐसा कि आरएसएस ने जो किया है कि आप भी हमारे, अरे आप जो पूरी समाज में तमाम उपजातियों में बटा हुआ समाज है, नहीं